जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 77 और प्रैक्टिस सेट नंबर 78। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। दोनों क्लास को ज्वाइन कर लो और 7 नंबर अपने जीके के अंदर पक्के कर लो अगर आप करना चाहते हैं तो भाई, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। 8 से 9 मैथ और रीजनिंग, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 मेरे दोस्तों इंडिया जीके। 3 क्लास लाइव चलती है रात को, तीनों की 3 कंटिन्यू क्लास चलती हैं। और 9:30 बजे मेरे दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस सेट, और 6 बजे सुबह इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लो और इस नंबर के ऊपर जल्दी से व्हाट्सअप कर लो 88 130 58 810। क्यों करना है व्हाट्सअप? ताकि आपको PDF प्राप्त रहे 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की। आपका एग्जाम कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी आ सकता है, तो PDF पढ़ पाओ इसलिए अभी ही प्राप्त कर लो। बाद में प्राप्त करोगे तो कोई फायदा नहीं मेरे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आपको जानकारी और PDF प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उर्दू के देदी प्यामान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, बस सीधा ही बता दो, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहां पर? हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में। कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो करनाल में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? कितने दिनों का उनका कार्यकाल रहा था भाई? लगभग 7 महीने का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बहुत बार लगभग 10 महीने का आना चाहिए, वैसे लगभग 10 महीना आएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बहुत बारी बुकों के अंदर 7 भी दिया हुआ मिलता है और 10 भी दिया हुआ मिलता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? आपको बहुत बार अलग अलग दिया हुआ मिलता है, बहुत बार अलग आपको दिया हुआ मिलता है। मई में वो बने थे, वैसे मई में बने थे। पूरा अगर कार्यकाल की बात करें तो सितंबर में हो गए थे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग वैसे 5 महीने ही बनते हैं। लगभग वैसे 5 महीने ही बनते हैं मेरे दोस्तों। लगभग वैसे कितने बनते हैं? लगभग 5 महीने ही बनते हैं। और सबसे लंबे तक राज्यपाल कौन रहे थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे थे। ठीक है, तो लगभग 5 महीने ही वैसे बनते हैं। लगभग बहुत सारी बुकों के अंदर आपको 10 दिया हुआ मिलता है, तो और 10 ही बहुत बार माना जाता है। ठीक है, मई 1967 से सितंबर तक रहे थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो लगभग 10 महीने आप कर लेना इसको, लगभग 10 महीने। नेक्स्ट बताओगे? वैसे 5 ही आना चाहिए क्योंकि मई में बने और सितंबर में हो गई। हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य संख्या आवंटित है? कितनी सदस्य संख्या आवंटित है? 10 है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के लिए। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। जोड़ी को मिलाना है। आपकी जोड़ी कब मिल पाएगी? जब आप सिटी की तैयारी करोगे अच्छे तरीके से। नागरिक उड्डयन संस्थान, हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर, विद्यालय शिक्षा बोर्ड और हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है भाई। आपको पता होगा जो नागरिक उड्डयन संस्थान है, देखिए कुछ कुछ आपको पता होंगे और कुछ कुछ नहीं पता होंगे, तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन अच्छा तो कैसे मिलान करोगे? विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंदर मुख्यालय, तो सी का आपका पहला आएगा। और सी का पहला इसमें दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया, सी का पहला दिया गया है। और हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के अंदर, यानी कि डी का तीसरा आएगा, यहाँ पर दिया गया है। डी का तीसरा भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर, हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर, तो बी का आपका चौथा आएगा। बी का आपका चौथा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? करनाल में। नागरिक उड्डयन संस्थान, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट बताओगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना ध्वजारोहण से। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उर्दू मुख्यतः कौन से जिले में बोली जाती है? उर्दू मुख्यतः कौन से जिले में बोली जाती है? गुरुग्राम जिला, ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन से भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, भूरे रंग की मिट्टी। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी का नाम बताना है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? टांगरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो कौन से भारतीय प्रांत का भाग था भाई? पंजाब का था, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 1 नवंबर 1966 को अलग हुए। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता भी दिया हुआ मिलता है, शीतला माता। निम्न का मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना है। खंडका, दमन, पिलिया और अंगी। ठीक है, यानी कि मिलान करना कि खंडका क्या है, दामन क्या है, पिलिया क्या है, अंगी क्या है, आपको इसका मिलान करना है भाई। तो खंडका क्या है? खंडवा, खंडका या खंडवा, जिसको एक पगड़ी बोलते हैं। तो ए का चौथा हो जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ए का तो हमने मिलान कर दिया। दामन क्या है मेरे दोस्तों? गागरा है, गागरा। दामन क्या है? गागरा, तो बी का पहला हो जाएगा। पीलिया क्या है भाई? पीलिया, पीलिया एक दुपट्टा, ओढ़ने वाला दुपट्टा। अंगी क्या है? एक अंतर वस्त्र है, अंतर वस्त्र जो आपके अंदर आप डालते हो आपके अंगों को ढकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे भैया, आपके सामने है, हरियाणा में नई खेल नीति को कब स्वीकार किया? हरियाणा ने नई खेल नीति को कब स्वीकार किया? 15 अगस्त 2008 को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 15 अगस्त 2008। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा? बाबा सरवणनाथ, सरवण लिखना चाहिए, सरवण, बाबा सरवणनाथ, सरवणनाथ, बाबा सरवणनाथ के द्वारा करवाया गया, बाबा सरवणनाथ। नेक्स्ट है, हरियाणा में एटलस उद्योग कहां पर है? हरियाणा में एटलस उद्योग कहां पर है? राइट ऑप्शन रहेगा सोनीपत, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला जिला? सबसे कम घनत्व हरियाणा का सिरसा जिला, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मात्र 303 है, मात्र 303 है। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे थे? बाबू परमानंद हरियाणा में कौन से पद पर आसीन रह चुके हैं? बाबू परमानंद राज्यपाल के पद पर आसीन रह चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ था? भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, उनका जन्म मेरे दोस्तों कहां पर हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित बताना है, कौन सी योजना नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शिक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भी शिक्षा से संबंधित है। हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति, ये भी शिक्षा से संबंधित है। श्रम सिद्ध योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी पूछेगा 2025 तक नगर निगम हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम हैं? 11 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? 11 नगर निगम हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, या राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं, या राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय लेते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मेरे दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तमाशा, राजा, नल, पद्मावत व कृष्ण लीला सांगों के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, अली बख्श हैं। कौन है? अली बख्श हैं। कलाई के उस आभूषण को क्या कहते हैं जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं? कलाई के उस आभूषण को क्या कहा जाता है जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं? उसको कहा जाता है पछेली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण डोगरा तथा ओम प्रकाश नरवाल का संबंध कौन से खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? कुश्ती से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा।
वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वर्तमान में नहीं है, सुषमा स्वराज हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती हैं? तो सुषमा स्वराज बताना है, पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है सुषमा स्वराज, हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती हैं? हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखती हैं, बी ऑप्शन। भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले के अंदर उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 78। क्लास अगर बेहतर लग रही है क्लास को लाइक जरूर कर दो, क्लास को शेयर जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसको ज्वाइन कर लो, और फटाफट से व्हाट्सअप करेंगे 88-130-58-810 पीडीएफ के लिए। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी 7 सब्जेक्ट की, फटाफट से संपर्क कर लो। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हवेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक के अंदर हुई है? किसकी चर्चा हुई है? थानेश्वर की हुई है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? नाम था मेरे दोस्तों, नहीं। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिसार। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? राइट ऑप्शन रहेगा। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्व राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो किसने बनाया था? पुनिया भुत्ती ने बनवाया था। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? बताओ जल्दी से। थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखिए उस समय थानेश्वर किसकी राजधानी हुआ करती थी? हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, ठीक है। रघुनाथ राव पेशवा भी बोला जाता है कि रघुनाथ राव पेशवा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? रघुनाथ राव पेशवा ने करवाया था, ठीक है। और रघुनाथ राव पेशवा का नाम दिया जाता है, वैसे यहाँ पर दिया नहीं है भाई, रघुनाथ राव पेशवा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रघुनाथ राव पेशवा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को मिस्टेक लग रही है। निम्न सभी आधुनिक युग के कवि माने गए हैं, निम्न सभी आधुनिक युग के कवि माने गए हैं सिवाय किसके भाई? मृगेंद्र के, सिवाय मृगेंद्र के। अलबरूनी, अलबरूनी ए लिख दोगे, अलबरूनी। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख मिलता है? तो मेरे दोस्तों ब्रह्म सरोवर का, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का। पंचकुला किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या धूप के चश्मों के लिए? तो मेरे दोस्तों घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिला पित्तल के बर्तनों का उद्योग। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पित्तल के बर्तनों का उद्योग। पित्तल नगरी के नाम से भी मेरे दोस्तों इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पित्तल नगरी। टिल्ला शू उद्योग भी है भाई। हीरो होंडा वैसे मोटरसाइकिल उद्योग भी है भाई रेवाड़ी झारूएड़ा के अंदर। तो इसका यहाँ पर दिया नहीं है, दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, सभी के सभी आएगा, सभी के सभी आएगा। पित्तल के बर्तनों का उद्योग भी है, टिल्ला शू उद्योग भी है, हीरो होंडा लिखा है यहाँ पर, ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, सभी के सभी आएगा। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग कौन है? वर्तमान में हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेरे दोस्तों कौन है? आलोक वर्मा है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, बी ऑप्शन रहेगा। बनसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बनसंतोर वन कहां पर है? यमुनानगर के बनसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती खंडवा। क्या कहलाती मेरे दोस्तों? खंडवा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विकास कृष्ण बॉक्सिंग से, सुमन बाला हॉकी से, संतोष यादव वॉलीबॉल से, संदीप सिंह बॉक्सिंग थे। संदीप सिंह तो बॉक्सिंग से नहीं है, संतोष यादव तो पर्वतारोही हैं, सुमन बाला विकास कृष्ण बॉक्सिंग से, तो पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बोला कि कौन सा सही सुमेलित है? संतोष यादव क्या वॉलीबॉल से हैं? संतोष यादव तो भाई पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही है। संदीप सिंह हॉकी से हैं, तो विकास कृष्ण यादव आएगा, बॉक्सिंग से हैं। विकास कृष्ण यादव, तो पहला ऑप्शन सही आना चाहिए इसका, ठीक है।
नेक्स्ट बताएंगे। सुमन वाला भी वैसे हॉकी से हैं, संतोष यादव वॉलीबॉल से। गलत दिया गया, कुछ इसके अंदर मिस्टेक है। सुमेलित बताना कौन सा है, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध है सिनेमा से। ऑप्शन नंबर ए। सही जोड़े का चयन करना है। कपाल मोचन रोहतक के अंदर गलत है, यमुनानगर आएगा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। पांडु पिंडारा जींद के अंदर है। स्थल बोहर रोहतक के अंदर है। पांडु पिंडारा जींद के अंदर है। सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? सरस्वती चीनी मिल है यमुनानगर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2014-15 के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? 6,841 गांव हैं। वैसे अभी 7,000 कुछ 356 कुछ गांव हैं वर्तमान की अगर बात की जाए, लेकिन अभी वैसे आर्थिक सर्वेक्षण क्या बताता है कि हरियाणा के अंदर 6,841 गांव हैं। कितने गांव हैं? 6,841 गांव हैं। तो आप 6,841 ही करोगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिया मिलता तो 7,356 लगाकर आ जाओगे। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? कौन से खिलाड़ी ने जीता था भाई? सुशील कुमार ने जीता था। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? राइट ऑप्शन रहेगा 1983 में जीता था। 1983 में जीता था। हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? वीर चक्र प्राप्त को मेरे दोस्तों कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो फरवरी 2014 की घोषणा के अनुसार दिया गया है। तो वीर चक्र तो मेरे दोस्तों महावीर चक्र, वीर चक्र को तो 1 करोड़ की राशि शायद दी जाती है। यहाँ पर देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख, 25 लाख, 12 लाख। वैसे सही 50 लाख ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 50 लाख। वो परमवीर चक्कर के लिए 1 करोड़, 1 करोड़ परमवीर चक्कर के लिए, तो बी ऑप्शन ही सही रहेगा। वीर चक्कर के लिए 50 लाख है और परमवीर चक्कर के लिए 2 करोड़ है। अशोक चक्कर के लिए 1 करोड़ है। महावीर चक्कर के लिए 60 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? हरियाणा के राज्यपाल जय सुखपाल, जेडी तपासे, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं क्या? नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का आवंटन किया जाता है? हरियाणा राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 10 हैं, विधानसभा की 90 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर। सभी की सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, सभी की सभी। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया। कहाँ पर बनवाया था? वो किला कहाँ पर बनवाया था? हिसार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई और 1981 में से स्थानांतरित किया गया। और 1981 में से स्थानांतरित किया गया भिवानी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भिवानी। हरियाणा राज्य के लिए 2025 बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मदद में कितने करोड़ रुपए की राशि धनराशि आवंटित की गई है? 2025 का पूछेगा। और बजट की वीडियो देखने के लिए YouTube के ऊपर क्या सर्च मारना है? सबसे बेस्ट वीडियो है YouTube के ऊपर, किसी ने नहीं बनाई ऐसी वीडियो। YouTube के ऊपर जाओगे, सर्च मारोगे हरियाणा बजट 2025-26 वीडियो बाय IQ स्टडी सेंटर। IQ स्टडी सेंटर जरूर लिखना, अपनी वीडियो सबसे पहले आएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 सेकंड या 36 मिनट देशांतर पर स्थित है। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती हैं। तो शिवालिक तो नहीं आती हैं दक्षिणी में, अरावली तो आती हैं लेकिन ये तो नहीं आती हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो 25 का मेरे दोस्तों केवल पहले वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। स्वामी रामदेव का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? स्वामी रामदेव का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? स्वामी रामदेव तो मेरे तो महेंद्रगढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फिल्म निर्देशक अश्विनी चौधरी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? कौन से जिले में हुआ था? सिरसा जिले में हुआ था अश्विनी चौधरी का जन्म। छाजूराम सेठ कौन से जिले के निवासी थे? छाजूराम सेठ कौन से जिले के निवासी थे? भिवानी जिले के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी।
दीनबंधु सर छोटूराम का संबंध कौन से जिले से है? दीनबंधु सर छोटूराम का संबंध कौन से जिले से है? रोहतक जिले से है। भगवत दयाल शर्मा कौन से जिले के निवासी थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों झज्जर जिले से संबंध रखते थे भाई। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कैसे आपको प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं? अगर पहले वाले नहीं देखें तो जल्दी से देख लेंगे और फटाफट से व्हाट्सअप कर लो इस नंबर के ऊपर, देरी मत करो, क्योंकि भाई आपके एग्जाम नज़दीक हैं। पीडीएफ प्राप्त करने का तभी फायदा जब आप एग्जाम तक उसको पढ़ पाओ। तो फटाफट से इसके ऊपर संपर्क करो। 88 130 58 810 डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।